सबसे पहले तो आप सभी को सतनाम, सत साहेब, सतगुरु महाराज के चरणों में बंदगी। हेलो। जिस तरह से आज कोंडली के अंदर सतगुरु महाराज का सत्संग फरमाया जा रहा है, हो गया। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संतों का सत्संग मिलता है, सतगुरु महाराज की कथा मिलती है। हम जिसको सुनकर के अभी जैसे वाणी आ रही थी, सत्संग को सुनकर के जैसे उसमें वाणी के द्वारा बताया भी था, प्रहलाद भगत हो, हरिश्चंद हो, गोपीचंद हो, जो भी ये भवसागर पार तिरे, ये सब सत्संग को सुन करके ही तिरे। सत्संग का गाना बड़ी बात नहीं है, सत्संग को सुनना बड़ी बात है, और सुनना भी बड़ी बात नहीं है। सत्संग को गुणना बड़ी बात है, और गुणना भी बड़ी बात नहीं है। सत्संग का धारण करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर हमने सत्संग को धारण ना किया, गुरु वचन को धारण ना किया, तो हम चाहे कितना ऊंचा गा लें, कितना अच्छा गा लें, कितने भी अच्छे उपदेश कर लें, उसका कोई लाभ मिलने वाला। आप एक विचार करके देखना, एक पक्षी है, कागा, कग्गा है ना। अगर सुबह किसी के घर पे बोल जा तो 2-4 गाड़ी तो बिना मतलब भी दे दे आदमी, ऐसा तो है ना। लेकिन आप विचार करो, वो खान पान भी उसका आप सब जानते हैं, और कहा भी महापुरुषों ने कहा, कागा किसके धन हड़े, कोयल किसको दे, हर इस जिभ्या के कारण जग अपना कर ले। उसको भी एक उपाधि बड़ी ऊंची मिली हुई है कग्गे को, क्या कहें दीवान जी, कागा ऋषि, ऋषि कहते हैं ना। जबकि खान पान अच्छा नहीं है, लेकिन शायद अपने जीवन में उसने कोई एक काम तो अच्छा किया होगा जो उसे ऋषियों की उपाधि मिली। दूसरा पक्षी ऐसा ही बुगला, बगुले का नाम सुना होगा ना, देखा भी होगा। बुगला शायद एक काम ऐसा किया हो, कोई ऐसा काम किया है, उसने एक वचन पर मालिक का ऐसा, सतगुरु महाराज का, अपने संतों का ऐसा मान लिया होगा कि बुगले को क्या कहा जा, बुगला भगत कहा जाता है ना। वो कैसा भगत है आप विचार करना। अगर बुगले के आगे आप नाच गेर दो, चरण कुछ भी गेर दो, नहीं खाएगा। एक वचन पे टिका हुआ है, उसे तो मांस ही खाना और खुद मार के। भगत के तो कोई उसमें लक्षण नहीं है तो नहीं भगत के लक्षण, लेकिन फिर भी उसको भगत कहा गया। क्यों कहा गया? उसका एक वचन है। अगर उसने ये वचन कर लिया कि मुझे मांस खाना है, तो मांस ही खाना है, नाज का सेवन नहीं करेगा, बिल्कुल भी खाता ही नहीं अपनी जिंदगी में। कम से कम एक वचन पे तो हम कहीं टिके। जब तक हम वचन पे ना टिके, तब तक हमारे अंदर एक भाग दौड़ लग रही। और वो भाग दौड़ कैसी लग रही, हम वाणियां तो सुन ही रहे, खैर वाणियों की मैं बात कर रहा। वो भाग दौड़ कैसी लगी हुई है, एक व्यक्ति के दिमाग में आया, मेरे जीवन का मतलब क्या है, मेरे जीवन का रहस्य क्या है। सत्संग को ऐसे सुनना था, सुन लिया। सुनने का यही एक उसके दिमाग में बात आई। इसी को ही बात को लेकर के बड़े बड़े पंडित धो रहे, पुरोहित धो रहे, साधु धो रहे, संतो धो रहे, महात्मा धो रहे, ज्ञानी विद्वानों धो रहे, सबके धो रहे, एक ही प्रश्न लेके जा, मेरे जीवन का राज क्या है। किसी की बात कोई समझ में नहीं आई। कई महीनों कई साल लगे, फिरता रहा, वापसी आ रहा था। एक संत मिले, बैठे थे, बोले यार चलो जब इतनी दूर में
आ लिया। इससे और पूछ लो, पता तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जब इतने बड़े बड़े वेदाचार्यों को नहीं पता मिला इसका रहस्य, तो इससे क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी पूछ लूं। संत के पास गया, जाकर चरण छुए बैठ गया। बोले भगत बता कि महाराज मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई है? कि महाराज मेरे जीवन का राज क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा। बोले भाई मैं तेरी बात को बता तो दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? पहले मेरी एक शर्त है कि मैं पानी पीऊंगा कुएं से, और जब तक मैं पानी ना पी लूं तुझे बीच में नहीं बोलना। अगर तू बीच में बोल गया तो मैं बिल्कुल नहीं बताने का। विचार कर लिया उसने मन में, क्योंकि इंसान का एक यही कर्म है, विचार तो आगे तक का कर ले अपने आप ही, अपने अंदर ही। बोले यार ये कहीं पागल तो नहीं है, मैं इतना बड़ा पर्सन लेकर के आया, इतना अच्छा पर्सन लेकर आया, यो कहां की शरत लगाया बट्टा पहले कुएं से पानी में पानी पी ले। कितनी देर पिएगा? 1 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा पी ले। महाराज कोई बात नहीं, पानी पी लो आप। महाराज ने क्या काम किया, जाकर बाल्टी उठाई, नेजू उठाई। अब जैसे ही बाल्टी और नेजू उठाई, ऐसे ही दिमाग और परेशान हो गया। यो महात्मा वास्तव में पागल है, भंगड़ है, शराबी नशाड़ी है कोई। कारण क्या था, क्यों मन के अंदर विचार आया? उसके मन के अंदर विचार आया कि जो बाल्टी महात्मा जी ने पानी पीने के लिए उठाई थी, उस बाल्टी के अंदर तड़ी नहीं थी। अब जिस बाल्टी में तड़ी ना हो, पानी पी लेगा कोई? नहीं पी सकता ना। बोले भाई अगर तुझे साथ चलना तो चल। बोले भाई इससे दूर ही रहना ठीक है, कहीं कुएं पे चले धक्का वक्का दे, जीवन का राज पता करना है तो यहां सारा जीवन ही ना रहे। चल दिया, शरत लगी थी, बीच में नहीं बोल लगा। महात्मा जी ने नेजू में बाल्टी में नेजू बांधी, कुएं में डाल दी। झांक करके देखा तो बाल्टी भरी हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि वो पानी में जब तक थी तब तक भरी नजर आई। ऊपर खंची, आप सबको पता है, जानते हो कैसी आई बाल्टी? खाली। महात्मा जी ने फिर से डाला, 10 दफा, 20 दफा, 50 दफा, 100 दफा डाल लिया। एक व्यक्ति अगर कोई भी थारे में से भी हो, कब तक अपने आप को बांध कर रखे? कब तक? कभी ना कभी तो संयम टूटेगा ना। जब 50 दफे 100 दफे कर लिया, बोला महाराज तू हमें जीवन का राज क्या बताओगा? पहले हम तुझे पानी पीने का राज बतावें। पहले हम तुझे पानी पीने का राज बतावें। इस बाल्टी के अंदर पहले तड़ी लगा, उसके बाद पानी पिए। जब तक इसमें तड़ी नहीं होगी तब तक तो पानी नहीं पी सकता। महात्मा जी उसकी तरफ को काढ़े काढ़े लखाए। बोले अब तो मैंने पक्का विश्वास कर लिया था, तुझे जीवन का राज बता दूं, लेकिन गलती तेरी है, तू शरत हार गया। अपने घर जा, शरत हार गया तू, चल दिया। लेकिन जाकर के जैसे ही घर लेटा, लेट कर नींद नहीं आई। करवट बदलता रहा, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरी रात होगी। क्यों होगी? क्योंकि महात्मा जी के जो आंखों में चमक थी, जो उसके चेहरे पर तेज था, उसे जीवन का राज जरूर पता था। लेकिन गलती मेरी है, शरत मैं हार गया। बीच में ना बोलता, मैं 10 मिनट ना बोलता, शायद महात्मा जी मुझे बता देते। दिन नहीं निकला। सूरज निकलने से पहले महात्मा जी के पास गया, जाकर पैरों में पड़ गया। महाराज बाल्टी उठाओ, नेज्जू उठाओ, कुएं पे चलो, जब तक भी आपको पानी पीना पानी पियो, मैं आपको बीच में बिल्कुल भी टोकूंगा नहीं। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले रे पागल, इतना मुझे भी ज्ञान है, जिस बाल्टी के अंदर तड़ी ना हो उसमें पानी आने वाला ही आ जाएगा, नहीं आनेगा। इतना मुझे भी पता है, उस बाल्टी में पानी नहीं आना था, लेकिन मैं तेरा धैर्य देख रहा था, तेरे अंदर धैर्य कितना है। हम वही तो बाल्टी लिए फिर रहे, जिस बाल्टी के अंदर तड़ी नहीं है। बस हम तो गुरुओं को बदल रहे, गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाल्टी में तड़ी होगी, दोष कुएं का नहीं है,
दोस्तों बाल्टी का है। अगर बाल्टी में तड़ी लगा लो, एक ही कुएं से पानी पी लोगे। अगर सच्चा विश्वास करके अपने तन मन धन को अर्पण करके अगर एक ही गुरु की शरण में आ गए तो भव सागर तिर जाएंगे। वरना कितने गुरु उधर चले जाइयो, जब तक ये हमारे बाल्टी में तड़ी नहीं होगी। और ये बाल्टी आशा तृष्णा चुगली निंदा ईर्षा द्वेष भाव से भरी होगी, तब तक हम कहां जाएंगे। सबसे पहले सत्संग का मकसद ही एक है, अपने गुरु का वचन मानना। जिस पे गाना नहीं आता वो भी सत्संगी है, जिन पे कुछ कहना नहीं आता वो भी सत्संगी है। जिसने भी धारण कर लिया वो चाहे कुछ भी ना करो, अपने गुरु महाराज का सुमरण करे जा, सबसे बड़ी चीज है। मेरे प्रेमियों, धारण करना ही सबसे बड़ी चीज है। धारण के जिन्होंने धारण कर लिया, क्या आप सोच रहे कि राजा हरिश्चंद्र को आज हम जो गा रहे आसानी से गाया क्या? आसानी से नहीं गाया, इतनी कठिनाई उसने उठाई हरिश्चंद्र ने। एक शब्द, मैं पूरी कथा क्या सुनाऊं, अंत में एक शब्द, एक दोहा राजा हरिश्चंद्र ने कहा था। जिस समय सब कुछ बर्बाद होने के बाद महाराज प्रकट हुए। हरिश्चंद्र, ये तेरी परीक्षा थी, तू इस परीक्षा में पास हो गया। ये तेरा लड़का है, ये तेरी रानी है और ये तेरा राजपाट है, जा अपना राजभोग। हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ के एक ही बात कही, महाराज आपने मेरी परीक्षा ले ली, आने वाले समय में किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना। मैं शायद तेरी परीक्षा पे खरा उतर गया, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो तेरी परीक्षा पे खरा उतर जा, नाम बदनाम तेरा होगा। एक बात कही थी। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण तज दिया सर का काज, हर बेटा रानी बेच के खुद हो गए महाराज। कितनी कठिन परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र की आसान परीक्षा नहीं थी, गोपीचंद की कोई आसान परीक्षा नहीं थी। हम तो कह रहे कि सत्संग में उन्होंने नाम लिया, मैं पार उतर के उतरे पार, लेकिन जैसे कष्ट उन्होंने उठाए, एक गुरु के वचन के ऊपर, एक मां के वचन के ऊपर। कितनी रानी थी गोपीचंद के? 16 थी ना, 16 रानी थी। अगर नु कहने लगे भाई यहां से अखंड ज्योत जल रही और 2 दिन यहां से लौट जाओ, एक को छोड़कर नहीं लौटते, 16 ने दस्ते सी करी। मतलब ये गुरु महाराज के प्रति प्रेम है, उनका एक वचन था। मैं तो देखा, कल मैं परसों आया, 5:30 बजे यहां से आया। जब आया मैंने पर्दा से हटाया, मगासो किला ही पड़ा होगा यहां से। लेकिन वास्तव में एक दुख भी हुआ और एक अंदर से खुशी भी हुई। दुख तो इस बात का हुआ, ये जो अखंड ज्योत है ये यहां से किसी एक की नहीं है, ये अखंड ज्योत हम सब की है। अगर हम एक दिन निर्णय कर लें, 40 दिन है, अगर हमारे हिस्से में 2 दिन भी आ जा, आज एक लौट जा कल को दूसरा, भाई इसे तो रहना ही है। लेकिन अगर 2 आदमी बैठे रहे तो उसमें क्या फर्क पड़ गया, बात भी कर लें, फट के सो जाओ, तड़के अपने काम पर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हम करेंगे, क्योंकि जिसके कंधे पर जो धर दिया उस वो ही। कारण क्या है, एक टीम अगर काम करती है, टीम काम अच्छा। हमारी तो स्थिति उल्टी हमारे समाज की। एक महापुरुष के पास में गए, बहुत सारे लोग गए इकट्ठे होकर, महाराज पुराना समय था, हमें कोई अपने तालाब से पानी नहीं पीने देता, हमें कोई उन कुएं के पास नहीं जाने देता, हमें उपाय बताओ क्या करें। बोले भाई एक उपाय कर लो। उपाय है क्या है? वचन मानोगे? बिल्कुल मान लेंगे। 4-4 फुट खड्डा खोद सको, 4 फुट खड्डा एक व्यक्ति खोद सकता है? बोला बिल्कुल खोद देंगे। बोला अगर तुमने 4-4 फुट खड्डा खोद दिया तो गारंटी मेरी है, पानी में पिला दूंगा तुम्हें। सारे के सारे वहां से आए, अपने अपने घर के आगे सब ने खोद दिया 10-10 फुट। उन्होंने तो 4 ही फुट कहा था, 10 फुट में पानी आ रहा क्या? नहीं आता। अगले दिन फिर गए, महाराज हमने तो तेने 4 फुट कहा था, हमने 10 फुट खोद दिया, पानी का तो टोपा भी नहीं आया। बोले मुझे चल के दिखाओ। उनके साथ में गए, जाकर के देखा सब ने अपने घर के आगे खड्डे खोद रखे। बोले अरे पागलो, अगर तुम इस है इतने इतने खड्डे, तुमने ये 50 खड्डे 50 फुट खोदते, एक ही खड्डे को 50 फुट खोदते तो पानी आ जाता ना।
यही तो हमारी हालत है। हम तो सब के सब अलग अलग खड्डे खोद रहे, अलग अलग विचारधारा बना के हम सब खड्डे खोद रहे, इसलिए हमें पानी मिलने वाला। जिस दिन हम टीम वर्क करके कोई भी काम कर लें, समझ लो उस दिन हमारे काम सक्षम होंगे। और नहीं तो हम भाई छोड़ दो यार। विचारधारा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर विचारधारा है तो हम सत्संगी हैं, और विचारधारा नहीं है तो हम चाहे कितने ही बड़े हम कपड़े पहन ले, दाढ़े बढ़ा ले, लटा बढ़ा ले, ना तो हम महात्मा बन सकते, ना हम साधु बन सकते, ना सत्संगी बन सकते, ना सेवक बन सकते। धारण जिन्होंने कर लिया उनकी बात अलग थी। आज तो हमारे यहां से मैं बताऊं आपको, 40 साल पहले की एक बात घटना। मैं संचालक था उस सत्संग के अंदर, उम्र तो बहुत कम थी, और आप सब जानते हो संचालक रहा करू था। मैंने नाम दे दिया एक भगत का, बुजुर्ग भगत, जैसे मार धोरे बट्ठा ना, चश्मे वाला महाराज जी बट्ठे, ऐसे मैंने नंबर दिया। मगर भाई साथ जी शुरू करो। बोला महाराज ते गाड़ी ना दे। मैं गाड़ी कहां दी? मगर साथ जी मैं गाड़ी कहां दे रहा? दे एक फेर दे दी। साथ जी आपको मैं गाड़ी दे कर रहा, पहले मुझे बोला एक और दे दी। अरे मैं गाड़ी कहां दी आपको? बोले भाई महाराज जी अभी तो मेरे पे ये आंख ही नहीं सदी, जिस दिन आंख भी सद जाएंगी ना उस दिन मैं साध को आने के लायक हो जाऊंगा। हन्नी तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और हम तो साध जी कहते ही तो घोड़े से चढ़ जा। सम्मानित शब्द है हालांकि, लेकिन उनका धारण देखो। उन्होंने धारण किया कि जब तक मेरी आंख भी नहीं सदेंगी तब तक मैं साध को आने के लायक भी। उनका था ना धारण करना। तो हम श्रीमान कह ले, श्री कह ले, या कुछ भी कह ले, ये एक सम्मानित शब्द हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते कि हम उन्होंने धारण कितना किया हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। धारण किस रूप में कर रखा है हमने उन्हें, हम उन्हें धारण कर लें सारे काम फिट हो जाएंगे। प्रेमियों मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब रहता है सत्संग के अंदर, वचन सबसे बड़ी चीज है। और मैं तो कहा भी करूं, मैं बार बार कहता हूं उस चीज को, कोई एक बार नहीं मैंने कहा। अगर मैं इस बात को देखूं, आज विचार करता हूं, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का एक वचन, ओनली एक वचन, और जितने वेद शास्त्र कुरान पुराण दुनिया के अंदर हैं, इन सब को एक पलड़े के अंदर सतगुरु समनदास का एक वचन रख दो, और एक पलड़े के अंदर में सारी कुरान पुराण वेद शास्त्र को रख दो, एक वचन भारी पड़ता है अगर हम उसे गौर से देखें। लेकिन हम कहां देखते हैं, हम कहां विचार करते हैं। मैं बार बार ही चीज को तो कहता हूं, हमने सत्संग फरमा दिया, सत्संग कर लिया, मैं वचन कहां है? मैं चलो फिर से एक बार फिर सुनाता हूं आपकी छोटी सी कथा। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को आप सबने देखा होगा। सतगुरु समनदास जी महाराज के पास जाओ, जाते ही माथा टेको, बंदगी करो, एक ही वचन उनके मुंह से निकलता था, माथा टेकते ही, भंडारे में जा भोजन कर। यही था ना, और भी कोई था क्या? अगर प्रवचन करते, प्रवचन के अंदर एक ही बात कहा जोर पे देते थे, अतिथि की सेवा, भूखों को भोजन और भजन, ये दो तीन चीजें थी। उन्होंने केवल इस बात को जो कहते थे किसी ने धारण किया, कौन करता है? उनका एक ही मकसद था, अगर मेरे द्वार पे मेरे पास में कोई आया, सबसे पहले मैंने उसको भोजन किया। अगर आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जा तो सबसे पहले उसे भोजन की बात करो, भोजन कराओ। मैं कहते थे मेरा समाज इस चीज को धारण कर ले। उसका लाभ क्या था? क्या लाभ है सत्संग का? हम सत्संग क्यों कर रहे? अभी यशपाल जी तो कह रहे थे गाने को, लेकिन गाना तो खैर आप सब सुनते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। जैसे मैंने बताया इन वचनों का लाभ क्या है, ऐसे ही संत प्रवचन कर रहे। आज की तो स्थिति उल्टी है, मैं तो बार बार कहा भी करता हूं। संत प्रवचन कर रहे, भाई सत्संग में आए तो यहां से कुछ लेके जाइयो, सत्संग में आए तो यहां कुछ छोड़ के जाइयो, सत्संग में आए तो यहां से बदल के जाइयो। ऐसे ही सत्संग सुन रहे, कई सौ लोग सुन रहे, सबके समझ में सत्संग नहीं आता, लेकिन कोई एक ऐसा जरूर रखता है सत्संग के अंदर जिसके दिमाग में सत्संग बैठता है।
ऐसे ही विचार किया। सत्संग सुनने के बाद में आरती प्रसाद लिया, माथा टेक का चल दिया। चलने के बाद गेट पे जैसे ही गया, विचार आ गया, बोले यार गुरु जी कह रहे थे सत्संग में आए थे यहाँ से कुछ लेकर जाइयो, सत्संग में आए थे यहाँ कुछ छोड़ कर जाइयो, सत्संग में आए थे यहाँ से कुछ बदल कर जाइयो, क्या छोड़ दूं, क्या लेकर जाऊं, क्या बदलूं। विचार कर लिया। विचार करने के बाद एक ही विचार आया, ऐसा करो अपनी पुरानी वाली चप्पल छोड़ दो, नई वाली बदल दी ना, छोड़ भी दी। इसे नहीं कह रहे थे, वो कहते सत्संग में आए हो तो अपने गंदे विचारों को छोड़ करके जाना, यहां से सत्कर्म लेकर के जाना। सत्संग में आए तो यहां से कुछ बदल कर जाना। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार उन संतों के वचनों को भी अपने विचार तो ढाल लें, ये मतलब नहीं था। संत महाराज प्रवचन कर रहे, प्रवचन करते करते भाई सेवा करो, सेवा सबसे बड़ी चीज है। अगर सेवा करोगे तो यही आपको भव सागर पार तारेगी। सारे सत्संग सुन रहे थे। एक 10-11 साल का बच्चा वो भी सत्संग सुन रहा। आरती हुई, प्रसाद लिया, माथा टेक का चल पड़ा। 4 दिन हो गए बच्चे को नींद नहीं आई। ध्यान से सुन लेना, 4 दिन हो गए नींद नहीं आई बच्चे को, सोया नहीं। एक ही दिमाग में बात घुसी रही, सेवा कैसे करूं, मैं तो पैसा नहीं है मेरे पास, में दिहाड़ी नहीं करता, मजदूरी नहीं करता। 4-5 दिन बाद एक विचार आया। गर्मी का मौसम था, उस बच्चे ने क्या काम किया, 2 घड़े लिए, मटके लिए, पानी के भर के पेड़ के पास में, एक पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे रख लिए। जो भी कोई वहां को जाता उसी को पानी का गिलास देता, पियाता, बड़ा आशीर्वाद देते। जून जुलाई का महीना था, जो भी पीता बहुत आशीर्वाद देता। उसमें कोई पैसा तो नहीं लगा, कोई धन तो नहीं लगा, सिर्फ सेवा, सेवा करी ना। और याद रखना, करने वाला व्यक्ति रास्ता निकाल लेता है और निकम्मा और कमचोरा व्यक्ति केवल बहाने बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उस बच्चे ने रास्ता निकाला। 2-3 महीने ऐसे ही बीत के पानी पिलाता रहा, कोई आता पानी पिला देता, वरना किताब खोल कर पढ़ने लगता। चलता रहा। एक दिन उस रास्ते से 2-3 व्यक्ति रोज निकलते थे। एक दिन उन्होंने बैठाया, दोस्त बैठो, बैठाया, भाई एक बात बताओ, आप यहाँ के नहीं हो, इस गांव के नहीं हो, आप अगले गांव के नहीं हो, उस गांव के भी नहीं हो, क्योंकि इन आसपास के गांव के करीब करीब मैं सबको जानता हूं। आप कौन हो, कहां से आते हो? उनमें से एक ने कहा, भाई सच्चाई है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम बहुत दूर से आते हैं। कहां से आते हो, कौन हो? कि हम हैं यमदूत। जब भी कोई इस गांव के अंदर मरता है, अगले गांव के अंदर मरता है, तो हम उनके प्राण लेने के लिए आते हैं। बोले यमदूत कहां? बोले यार एक बात बताओ, थारे पास में कोई फाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर क्या है जिससे तुम्हें ये पता चले आज उसी आदमी की मौत है, वही मरेगा, दूसरे किसी को दिक्कत ही नहीं आती? बोला हमारे पास में सब है। बोला उसमें सबका लेखा जोखा? बोला सबका लेखा जोखा है। बोला मेरा भी, तेरा भी है। बोला यार एक काम करना, जब कल आओ तो मेरे नाम की फाइल देख करके आना, मेरी मौत कब होगी और कैसे होगी। विचार करा। विचार करने के बाद में बोले यार पागल है भाई, ये हमारे नियम के विरुद्ध है, क्योंकि मौत का अचानक आना ही काम है। अगर मुझे पता चल जा कल को यहां से ब्रजेश दास जो है क्या नाम, यहाँ पुल पर जाएगा और पुल पर जाते इसका बस का एक्सीडेंट होगा, यूं मरेगा। अगर मुझे पता चल जाए, मैं तो अशोक को कह दूं, भाई अशोक मेरी खाट गिर दे, आज मैं जाता ही नहीं, तो मरने का ही नहीं। लेकिन मौत का अचानक आना ही काम है। बोले चल यार बालक है, देखिए हम, कोई बात नहीं। जैसे ही चारों के चारों ने उसके नाम की जाके फाइल देखी, चारों के चारों रोने लगे। उस बच्चे से इतना मोह हो चुका था, चारों के चारों रोने लगे। रो क्यों रहे थे? कि उस बच्चे की जो मौत होनी थी, उस बच्चे की मौत जैसे ही उसकी शादी होगी, सरफ के डसने से उसकी मौत होगी। उनमें से जो एक चौथा था वो व्यक्ति, वो रो रहा था। इसलिए मैं कह रहा कि बहुत चीजें ऐसी हैं, हम सत्संग के अंदर अपनी बहनों को भी जरूर सुनाएं। आगे वहां से देख करके उनमें से जो चौथा था वो ज्यादा रो रहा था। जैसे ही आए, बच्चे के पास में आए, आकर बैठाया, सबको पानी पिलाया। बोले दोस्त मेरे नाम की फाइल देखी? बोला बिल्कुल देखी। क्या देखा? कि जिस दिन तेरी शादी होगी, रात के 12 बजे सरफ के डसने से तेरी मौत होगी। बोले अच्छा नु, हाँ। अब नु चौथा जो वहां रोता जाती थी, वो वहां भी रोने लगा। बोले रे मैं भी, हमारे पे भी जोर पड़ रहा, हमारा इतना प्यारा दोस्त
और इसकी ऐसा मौत होगी। बोला रे तुमने ये तो पढ़ लिया, अच्छे व्यक्ति को वो यमदूत भी रोते हैं, याद रखना। बोले तुमने ये तो पढ़ लिया कि इसकी सरफ के डसने से 12 बजे मौत होगी, लेकिन उस दिन सरफ बढ़ने का नंबर मेरा है और मुझे इस अपने प्यारे दोस्त को डसना पड़ेगा। बोले भाई इससे बचने का तरीका क्या है? बोले शादी मत करवाना, लेकिन जिस मां बाप का एक अकेला लड़का हो, क्या कभी ऐसा हो कि शादी ना हो? लड़का 20-25 साल का होगा, बहुत सोच करके बताऊं, माँ बाप शादी के लिए कहें लड़का साफ हो जा, माँ बाप शादी के लिए नाट जा। एक दिन ऐसे ऐसे बुजुर्गों को सबको बुलाया, रिश्तेदारों को बुला लिया, बुलाने के बाद में लड़के पर दबाव बनाया, कुल मिलाकर लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। जैसे ही लड़का शादी के लिए तैयार हुआ, पास के गांव में एक सत्संगी घर की लड़की थी, उसको देख लिया, पसंद आई। कुल मिलाकर के लड़के की शादी का दिन आ गया। शादी का दिन आया, लड़का बारात लेकर के गए, धूमधाम से शादी करके लेकर के आए। दुल्हन घर के अंदर बैठी हुई है, लड़का जो था जो रुके हैं मेहमान थे सेवा कर रहा, जिसको खाट की आवश्यकता खाट दे रहा, कपड़े की आवश्यकता कपड़ा दे रहा, रोटी की आवश्यकता रोटी दे रहा। सबको 11 बजे तक लेटाया बैठाया। लेटा करके जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ा, ऐसे ही वो सरफ नजर आ गया। बोले दोस्त आ गया? बोला बिल्कुल आ गया। बोले चल 10 और निकल। बोला नहीं, अभी तेरे पास में 1 घंटा है, तू जा दुल्हन से बात कर। बोले यार दोस्त, जब 1 घंटा है ही है तो फिर 1 घंटे के लिए दुल्हन से क्या बात करनी? हम क्यों ना सत्संग कर ले? सत्संग कर ऐसे समझना, हम क्यों ना सत्संग कर ले, क्यों ना सुमरन कर ले? बोला तेरी मर्जी है। दोनों सत्संग के अंदर बैठ गए। 12 बजे तो तेरी मौत है, ये पक्का है, 12 बजे मुझे तेरे डसना है, लेकिन 12 बजे तक हम सुमरन कर लें। लड़की कान लगा करके सुना, तेरे पति के पास में कोई है तो है नहीं, फिर बात किससे कर रहा? लेकिन जैसे ही 2-3 दफा मौत का नाम आया, लड़की समझ गई 12 बजे तेरे पति की मौत है और ये मौत से बात कर रहा। विचार करना, जो दुल्हन अभी आई हो, जिसके हाथों की मेहंदी भी ना उतरी हो, और उस दुल्हन को पता चल जाएगा तेरे पति की मौत है, क्या गुजरी होगी उसके दिल पे? बैठ गई। दोनों भजन में बैठे। 12 बजने में 5 मिनट थी, उसी बस्ती के अंदर एक औरत को बच्चा हुआ। जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, उसका बुजुर्ग बाप उसके पास था। ये सत्संग का रहस्य समझना, भोजन का भी रहस्य समझना और भजन का भी रहस्य समझ लेना। लड़के को जन्म दिया। लड़की ने कहा पिताजी, मेरे शरीर के अंदर जीने की ताकत नहीं रही, जीने की क्षमता नहीं रही, मुझे भोजन चाहिए। बोला बेटी, रात के 12 बजे मैं कहां से भोजन लेकर के आऊं? गरीब घर था। रात के 12 बजे का? पिताजी मुझे नहीं पता कहां से लाओगे, अगर आपने भोजन का इंतजाम ना किया तो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैं इसी को खाऊंगी। बड़ी विकट घड़ी आई। बुजुर्ग बाप था, जाकर के भाग लिया, जाके एक चौराहे पर आवाज लगाई, भाई मेरी बेटी को बच्चा हुआ, अगर किसी के घर में भोजन हो तो मुझे भोजन दे दो, उसको भोजन की आवश्यकता है। दुल्हन के कानों में आवाज पड़ी। जैसे ही दुल्हन के कानों में आवाज पड़ी भोजन की आवश्यकता है, दुल्हन ने विचार किया, ये जो थाल मुझे अपने पति के साथ में बैठ करके खाना था भोजन का, पति की तो 12 बजे मौत है, थाल का क्या? दुल्हन ने वो थाल उठाया और थाल उठा करके जा करके लो बाबा भोजन लो, उसको भोजन दिया। एक झलक उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको देखा दुल्हन को और भाग लिया लेके उधर। वह औरत बच्चे को हाथ में लेकर बैठी थी खाने के नाम का, लेकिन आवाज लगाई, बेटी मैं भोजन ले आया। जैसे ही बेटी को भोजन दिया, बच्चे को लेटाया, भोजन किया। पिताजी रात के 12 बजे ये गर्मा गर्म भोजन, स्वादिष्ट भोजन आप कहां से लेकर के आए? बेटी मुझे नहीं पता किसके घर से आया, लेकिन जिसने ये भोजन दिया वो कोई दुल्हन थी, दुल्हन का लिवाज था। पिताजी जिसने भी ये भोजन दिया मैं उसको दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ, नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। जैसे ही उसने कहा वो सदा सुहागन रहे। 12 बज चुके थे। उसने कहा भाई 12 बज गए, तू 10 और निकल। बोला रे मैंने तुझे 1 दफे नहीं 4 दफे डस लिया, मुझे नहीं पता तुझे मौत क्यों नहीं आ रही, वरना एक बार के मैं साफ होला आदमी, आज तक मेरी जिंदगी में कभी ऐसा चांस नहीं आया।
बोले चल एक बार और कोशिश कर। पांचवी बार फिर डसा, नहीं मरा। बोले 10 मिनट रुक। सतगुरु इसलिए मैं कह रहा कि सतगुरु समनदास जी महाराज का एक वचन अगर हमें उन पर विश्वास है तो सच में एक वचन पार कर देता है। सतगुरु समनदास जी महाराज कहा करते थे, काल हमारा कोकड़ा यम हमारे गुलाम, हरम चेले हैं सतगुरु के तो किसे करें सलाम। कहते थे ना, डंके की चोट पर कहते थे, सुन लेना। क्योंकि काल भी सर्वा नहीं होते, वे सर्वा नहीं होते। यमदूत गया सतगुरु महाराज के पास रात के 12 बजे। सतगुरु महाराज अपने आसन पर बैठे, देखते ही मुस्कुराए, जाकर बंदगी करी। उस काल ने, यमदूत ने बंदगी करके, महाराज एक बात बताओ, मेरी जिंदगी का पहला चांस है, एक ही बार के मैं साफ हो लिया, उसे मैंने 5 दफा डस लिया, मौत क्यों नहीं आ रही? महाराज ने मुस्कुरा कर कहा, भाई इसका सबसे बड़ा कारण तो तू है। कि महाराज मैं कैसा कारण हूं? कहते न उसके साथ में 1 घंटा क्या किया? सत्संग। और सत्संग के अंदर मौत नहीं आती। इसका सबसे बड़ा कारण तो तू है, तन्ने उसके साथ में 1 घंटा सत्संग किया। दूसरा कारण उसकी पत्नी है। इसलिए तो कहा ना महापुरुषों ने, संसार के अंदर 4 सुख बताए, लेकिन ये 4 सुख मोदी को नहीं मिलते। बुरा मत मानना, अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होते, राजा के पास नहीं होते। और ये 4 सुख अगर हो तो ये झोपड़ी में मिल जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, जिस शरीर के अंदर कोई रोग ना हो, इससे बड़ा कोई सुख और। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख है माया। घर में ज्यादा नहीं तो थोड़ी भीड़ बखत में फटते काम आ जा। अगर मैं बीमार पड़ गया, मेरी जेब में है तो डॉक्टर का फटते जाकर दवाई ले लूंगा ना। पहला सुख निरोगी कहा, दूसरा सुख है माया, तीसरा सुख घर में कुलवंती हो नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। मिलाएगा 4 सुख। प्रधानमंत्री का तो बेचारे का नहीं होंगे साहब, क्योंकि वो तो बेचारा बाबा जी मारेगी तो रो समझ रहे ना। ये 4 सुख राजा को नहीं मिलते, और जब मिलते हैं तो ये एक गरीब के घर में मिल जाते हैं। बोले दूसरा जो है उसकी पत्नी ने 2 जीवों की जान बचाई, भोजन दे के। अगर वो भोजन न देती तो मरने वाली थी। महाराज अब क्या है? बोले अब उसकी उम्र 25 साल थोड़ा ही रही, कि अब उसकी उम्र होगी 100 साल। वो 100 साल का होगा, 100 साल जीवेगा। कितनी बढ़िया 1 घंटे के सत्संग थे, बढ़गी ना मेरे प्रेमी। अर्थात कहने का एक ही तात्पर्य है कि हमने जब तक गुरु को अपने अंदर धारण ना करा, तब तक हमारा कोई सत्संग लेना, सत्संगी सुनना, सत्संग बनना, धारण करना सबसे बड़ी चीज है इस संसार के अंदर। मेरा तो मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि मैं आज, वास्तव में हम कहते हैं, हम बाबा साहब की बात तो करते हैं, गुरु रविदास जी की बात तो करते हैं, हम गुरु रविदास जी को मानते तो हैं, लेकिन उन्हें जानते नहीं शायद। या हम गुरु रविदास जी को मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की बात को नहीं मानते। बाबा साहब ने एक विचारधारा दी थी अपने समाज के लिए, हम उस बात को भूल जाएं। उन्होंने कहा था लड़ाई लड़ी, जैसे गुरु रविदास जी महाराज ने 650 साल पहले लड़ाई लड़ी, उसी तरह बाबा साहब ने अब लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के बाद में आपको अधिकार दिलाए। अगर आज मर्द हो रहे हैं दरोगा जी बैठे, इंस्पेक्टर साहब राजवीर सिंह, ये अगर सोच रहे हो मैं पढ़ा लिखा पेपर दिए, जब जाएगा पुलिस में भर्ती हुआ, भूल जाओ। ये तो अगर बाबा साहब संविधान के अंदर अधिकार ना देते तो आप पढ़ने भी नहीं जाते। नौकरी की तो बहुत बड़ी बात, लेकिन बाबा साहब ने क्यों किया था? बाबा साहब ने एक काम किया था, मेरे समाज के लोग अगर ये नौकर होंगे तो अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। अच्छी पोस्ट पे जाने का मतलब ये नहीं था, उनका मकसद था कि मेरे समाज के लोग अगर अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, इनको जो तनख्वाह मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, उसका 10% हिस्सा, जैसे मैं इस समाज के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहा, उसका 10% हिस्सा ये भी मेरे समाज, गरीब समाज को, जिनके पास में रोटी ना हो, कपड़ा ना हो, उसको देंगे।
आज क्या देख रहे हैं हम? अगर जैसे मार दो रहे दीवान जी हैं, ये तो खैर खर्च करे 10% भी जरूरत 10,000 महीना बट्ठे, समझे ना। लेकिन आज अगर कोई दे भी दे तो देखे हमारे जैसे जो है ना वो लगाने वाले नहीं है। क्योंकि हमें तो अगर दीवान जी देंगे भी ऐसे 10-15 पकड़ लो, 10-15 पकड़ने के बाद में स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियो बेचो, साड़ी को बोलोरो ले लो, बोलोरो बेच क्या नाम जो है और बड़ी गाड़ी ले लो। यहां तो आज एक होड़ लगी हुई है। मेरे प्रेमियों, मैं इसलिए कहता था मेरा चिंतन कोई गलत नहीं था, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा गया था। आज की सरकार आपका बेड़ा गर्क करने के लिए आ रही है। इसलिए मैं 15 साल से एक बात कही थी, मेरे समाज के लोग अगर चाहो तो आप, क्योंकि प्राइवेटकरण हो रहा ना देश का, अगर आप चाहो तो स्कूल बनाओ, ITI बनाओ, पॉलिटेक्निक बनाओ, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इनकी स्थापना शुरू कर दो, सब महात्माओं से सवाल करना शुरू कर दो। लेकिन हमने तो आज अलग अलग खड्डे खोदने में बता रहा था, खड्डे में खोद दिए। कबीर पंथी अलग खुदवा रहे, रविदास जी अलग खुदवा रहे, नाथ पंथी अलग खुदवा रहे, जितने मत बन गए सबने अलग अलग अपने अपने दुकान ने चला कर खड्डे खुदवा दिए। पानी किसी को मिलने वाला, एक जगह जुड़ना सबसे बड़ी बात है। अगर हम क्या गुरु रविदास जी महाराज के नाम पे, समनदास जी महाराज के नाम पे, भगवान वाल्मीकि के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे अगर हम स्कूल खोलते, डिग्री कॉलेज मत बनाते, अम्बेडकर पार्क मत बनाते, बुद्ध विहार मत बनाते, आश्रम मंदिर जितने थे बहुत हैं। आज क्या है मेरे प्रेमियों, मैं क्षमा चाहूं, मैं ज्यादा बोल लूं इसलिए दुश्मन हूं भाई, मैं बोलना नहीं चाहता। आप गाना सत्संग करना चाहते हो गाने का, मेरे पास में देखो सत्संग अलग है। मैं करता हूं, ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूं तो करता भी हूं। आज मुझे अपने पर गर्व है, मैंने कोई समंदर नहीं छान दिया, लेकिन कम से कम 35 उन बहनों के घर बसाए जिनके माँ बाप अंधे अपाहिज थे, जिनके माँ बाप नहीं थे। मुझे अपने पर गर्व है कि आप जो 2-2 रुपए 10-10 रुपए मुझे देते हो, इसी पैसे को आज भी मेरे पास 15 व्यक्ति 16 व्यक्ति हैं जिनकी 70 साल उम्र आली। उन व्यक्तियों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो मुझे बता देना, उनका खाता नंबर, आधार कार्ड मुझे दे देना। 70 साल के हों जिनके पास कोई संतान ना हो, वो कहीं दिहाड़ी मजदूरी तो नहीं करने के। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को, चाहे वो माता हो चाहे वो बुजुर्ग हो, ऐसे व्यक्तियों को मैं देखो 500 रुपए महीना उनके खाते में भेजता हूं। ये आप सबका पैसा है, लेकिन एक विचारधारा के तहत काम किया। अगर हम सब के सब विचारधारा बनाकर काम करें, गुरु रविदास जी की विचारधारा मेरे प्रेमी जो आई थी, अगर आपको समझ में आता हो, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। आप जाओ आबादान शहर के अंदर, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, गुरु रविदास जी महाराज ने जितना प्रचार किया पूरे भारत के अंदर, 151 साल की आयु में, जहां तक मुझे पता लगा 3 बार भारत का भ्रमण किया प्रचार करने के लिए। उनके पास कोई साइकिल भी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी नहीं थी, पैदल घूम के प्रचार किया। आज तुम्हारे पास में हवाई, मैं भी हवाई जहाज, बंबई जाना हो तो हवाई जहाज से जाऊं, बिहार बंगाल कर्नाटक गोवा जाना हो तो हवाई जहाज से जाऊं। उनके पास नहीं था कुछ भी साधन, तब वो पैदल करके प्रचार गए। आज हमारे महात्मा ही हैं, 15-15 20-20 गांव से अलग कहीं जाना ही नहीं चाहते। तो इसलिए मेरे प्रेमियों, देखिए सत्संग का मकसद ही कुछ और है।